हेलो झारखंड लर्नर्स गराज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। रैपिड फायर टेस्ट का यह पार्ट नंबर 6 है। आज के क्लास में कंप्लीट 40 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं बेस्ड ऑन झारखंड जीके। और आज के क्लास में भी एज यूजुअल काफ़ी हैवी क्वेश्चंस रहेगा झारखंड जीके से रिलेटेड, तो आप लोग एंड तक जरूर बन रहिएगा और क्लास को ध्यान से सुनिएगा। जो फोर्थ कमिंग जेएसएससी सीजल का एग्जाम है उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इस पूरे सीरीज से। आज के क्लास को अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो अब तक 6 क्लास आ चुका है और सबका जो है पीडीएफ भी प्रोवाइड टेलीग्राम पर करा दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहता है। तो क्लास को सारा आप लोग कंप्लीट कीजिए और रिवीजन प्रॉपर करते चलिए। लेट्स गियर अप। आज का पहला क्वेश्चन है मांझी शासन व्यवस्था से। एक बात और, आप लोग जो वीडियो का जो प्लेबैक स्पीड है उसको 1.5x कर लीजिए, उससे ज़्यादा कर लीजिए, थोड़ा आप लोग समय बचाइए और पेपर 2 पर ध्यान लगाइए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है मांझी शासन व्यवस्था में जो प्रामाणिक होता है या फिर प्राणिक होता है उसका क्या कार्य होता है। गांव का यह प्रहरी होता है, मांझी का सचिव होता है, उप मांझी होता है या फिर परगनैत का यह सहायक होता है। तो इसको उप मांझी कहा जाता है, जो प्रामाणिक या फिर प्राणिक होता है उसको। आइए देख लेते हैं। ये जो मांझी शासन व्यवस्था है वह संथाल जनजाति का है। अगर जनजाति शासन व्यवस्था देखिएगा तो संथाल वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सारा चीज़ जो है लगभग मैं इंक्लूड कर दिया हूँ। पहला पॉइंट, मांझी शासन व्यवस्था किसका है, तो ये संथाल जनजाति का है, जो कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। पूरा देखिएगा तो जनजातीय जनसंख्या में 34% अकेले है। पॉपुलेशन मत बोलिएगा, पॉपुलेशन में नहीं, टोटल जनजातीय जनसंख्या में 34% है। मांझी कौन होते हैं, तो एक दो पॉइंट आपको ना एकदम याद होना चाहिए। एक तो जो गांव के प्रधान होते हैं सो, और एक जो धार्मिक प्रधान होते हैं सो। तो मांझी गांव के जो प्रधान होते हैं उनको मांझी कहा जाता है। जो प्रमाणिक जो आंसर था वो मांझी के अनुपस्थिति में उसके कार्यों का जो है संचालन करते हैं, तो आप इसको उपमांझी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गोड़ाई। तो यह मांझी का सचिव होता है, जोग मांझी मांझी के सहायक होते हैं। जोग प्राणी क्या होते हैं, तो जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संचालन करते हैं। परगनैत क्या होता है, तो ध्यान समझिएगा, 15 से 20 गांवों को मिलकर जो है मिलाकर बोलिए, यहाँ पे मिलकर नहीं होगा, मिलाकर होगा, एक परगना बनता है। तो उसका जो है प्रमुख को जो है परगनैत कहा जाता है। देश मांझी क्या होता है, तो परगनैत का जो सहायक होता है उसको देश मांझी कहा जाता है। भगदो प्रजा क्या होता है, तो गांव के बुजुर्ग और अनुभवी लोग होते हैं जिनसे किसी मैटर पर जो है सलाह मशवरा लिया जाता है। तो ये भी भगदो प्रजा भी इंपॉर्टेंट है। लावसे डंगा क्या है, तो ये गांव का जो है प्रहरी होता है, आर्मी है, फोर्स है। नायके गांव का धार्मिक प्रधान, संथाल जनजाति में जो गांव का धार्मिक प्रधान होता है उसको नायके के नाम से जाना जाता है। और कुड़ाम नायके होता है नायके का सहायक। बिटलाहा, ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिएगा तो सबसे कठोर दंड, ऐसे संथाल में बोलिए या फिर पूरा जनजातीय समाज में बोलिए, सबसे जो कठोर दंड दिया जाता है वह बिटलाहा ही है। और बिटलाहा करने का जो अधिकार होता है वह परगनैत के पास होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बिटलाहा कौन कर सकता है, तो परगनैत कर सकता है। करेला दंड क्या होता है, एक सामाजिक बहिष्कार होता है ना, याद रखिएगा। करेला दंड देखिए ये सबसे हल्का दंड होता है इस शासन व्यवस्था में। और लोबीर सेंद्रा एक जो है सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, इसका ये ध्यान रखिएगा। लोबीर सेंद्रा और सेंद्रा वंशी जो है इसका एक शिकार परिषद होता है। आंसर इसका सी है, संथाल जनजाति का यह है। संथाल जाति में कुल 12 गोत्र पाए जाते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन गलत है। काफी हैवी क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ठीक ना। देहोंगी और कुसुमगढ़ पूरा पाषाण स्थल रामगढ़ जिले में स्थित है। इसको की गुफाएं हजारीबाग में स्थित है। हजारीबाग में 2 अनुमंडल और 16 प्रखंड है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है, केवल एक और दो, केवल एक, सॉरी 1, 2 और 3 सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होना चाहिए, कुछ पता चल रहा है। आंसर इसका ए होगा। क्यों, क्योंकि जो कुसुमगढ़ बोला, ये जो देहोंगी बोला गया है, ये जो है से रामगढ़ में नहीं है, ये भी जो है से हजारीबाग में ही है। कुसुमगढ़ रामगढ़ में है, ये स्टेटमेंट सही है। देहोंगी जो है से हजारीबाग में एक पूरा पाषाण स्थल है, ठीक है। बाकी सारा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। इसको गुफाएं हजारीबाग में है, पता नहीं कितनी बार जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसको गुफाएं हजारीबाग में 2 अनुमंडल और 16 प्रखंड हैं, ठीक है। हजारीबाग आपको पता होगा, इसको लैंड ऑफ 1000 गार्डन्स भी कहा जाता है। यहाँ पे एक जेल भी है जिसका नाम है जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल। और जीआई टैग भी दिया गया है किसको, सोराई कोबर को 2020 में, वो भी जो है हजारीबाग से ही निकल कर आया है। सारा पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। बाकी एक और चीज़ यहाँ पे है, बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे, सूरज कुंड, जो कि झारखंड का सबसे गर्म जो है जल कुंड है।
87.5 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है। टोटल 5 कुंड यहाँ पे हैं हजारीबाग में। सूरज कुंड को याद रखिएगा, केवल एक इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 2 अनुमंडल जिसको आप लोग बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ पे सब डिवीजन है से 2 है, ठीक है, और 16 जो है से यहाँ पे प्रखंड है यानी कि ब्लॉक है। आंसर इसका रांची का जनसंख्या घनत्व कितना है। अगर इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाए तो ये काफ़ी टफ लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा, और ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, किसी का एरिया कितना है, या फिर बोलिए कि वहाँ पे पॉपुलेशन कितना है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यकीन मानिए इस तरह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी टफ हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक जो 2011 का सेंसस है उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ इस तरह का डेटा जो है आपको स्पेशल वीडियो में प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है, तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आइए कुछ इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, क्या होगा इसका पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी तो पता होगा 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर एरिया कितना आएगा 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जितना नंबर ऑफ पीपल रहते हैं उसी को पॉपुलेशन डेंसिटी बोला जाता है, और रांची में रहते हैं डी नंबर, यानी कि 572 लोग जो हैं से 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहते हैं। आपको पता होगा रांची का जो है से जनसंख्या झारखंड में सबसे ज़्यादा है। ऐसे एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन है, वेस्ट सिंहभूम, लेकिन पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा रांची ही है। झारखंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसका पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे जो है दिया गया है। मुझे लगता है कि ये सब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा जाए तो ये सब डिस्ट्रिक्ट से पूछने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैपिटल सिटी है 572 है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। दुमका का 351 है, देवघर का 602 है, पूर्वी सिंहभूम का 644 है, लातेहार का 169 है, धनबाद का 1316 है। जो हैशटैग लगाया गया है वो ध्यान रखिएगा, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धनबाद का पॉपुलेशन डेंसिटी पूरे झारखंड में सबसे अधिक है तो 1316 हो गया, और रामगढ़ का 708 है, कुट्टी का 210, पलामू का 442 और सिमडेगा का 159। एक सबसे कम है झारखंड में 159 और सबसे ज़्यादा है धनबाद का। ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। आंसर इसका डी है सिमडेगा, सॉरी आंसर इसका डी है 572, सबसे कम सिमडेगा है, सबसे अधिक धनबाद है। चलिए कुछ यहाँ पे स्टेडियम है और उसका स्थान के साथ इसको आपको मैच करना है। मैकॉन स्टेडियम है और इंडोर स्टेडियम है, परमवीर एल्बर्ट एक्का स्टेडियम है या फिर किरण स्टेडियम है। तो जो आप कैसे इसको बनाइएगा, अगर मुझे बनाना होगा तो मैं ऐसे बनाता हूँ। सबसे पहले किरण स्टेडियम मुझे याद है, इसको जमशेदपुर में डालूंगा तो ये चला गया 2 में। सी आ जाएगा परमवीर एल्बर्ट एक्का, ये कहाँ के पर्सन है तो ये गुमला के हैं, तो ये सी जाएगा 3 पर। तो D2C3 दो ऑप्शन तो कट चुका है, ए और टी कट चुका है। आगे देख लीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं मेकॉन स्टेडियम जो है से रांची में है, ठीक है, तो ए का यहाँ से 4 चला जाएगा, ओके। और किरण स्टेडियम जो है से दुमका में है, सॉरी इंडोर स्टेडियम जो है से दुमका में है, तो बी का 1 चला जाएगा। आंसर इसका इस तरह से बी हो जाएगा, ओके। तो सारा को देख लीजिएगा। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, इसके बारे में याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है, इसका देखिएगा तो निर्माण ऐसे स्टार्ट हुआ था 2010 से, लेकिन बनकर तैयार हुआ था लगभग 2013 के आसपास, ठीक है। और उस समय इसका उद्घाटन भी किया गया था और पहला मैच खेला गया था इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये झारखंड का होम क्रिकेट ग्राउंड इसको बोला जाता है, JCA का, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन बोला जाता है। क्वेश्चन इससे है, आगे मिलेगा आपको। सहाय का पूर्ण रूप क्या है, तो इसको मैं सीधे बताऊंगा। इसका मतलब होता है स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ, ये इसका फुल फॉर्म होता है सहाय का। देख लीजिएगा, सहाय को दिसंबर 2021 में शुरू किया गया था। किसके लिए, तो 14 से 19 वर्ष के लड़के लड़कियों के लिए जो है इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि जो माओवादी प्रभावित जिले हैं उसमें युवा खेल प्रतिभा को जो है पोषित करना या कि बढ़ावा देना, ये इसका मेन पर्पस था, ठीक है। क्योंकि पता होगा जो माओविस्ट होते हैं, लोग बनते हैं, वो हमारे जैसे ही लोग होते हैं, इनोसेंट होते हैं, जो किसी के प्रभाव में आकर जो है इस तरह का जो है इस तरह की एक्टिविटी में इंडल्ज हो जाते हैं, कह सकते हैं। तो इनको जो है खेल कूद में लगाया जाएगा तो इन लोग का उतना टाइम बचेगा नहीं, तो फिर कहाँ से उठपटांग हरकत में इंडल्ज होंगे, जिससे कुछ बोल सकते हैं। आंसर इसका बी है, स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशंस ऑफ यूथ।
2021 में शुरू किया गया था हेमंत सोरेन सरकार जी के द्वारा। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन JSCA ने किस वर्ष अपने स्टेडियम के साउथ स्टैंड का नाम धोनी के नाम पर रखा था? 2017, 2018, 2019 या फिर 2020? आंसर इसका सी है 2019 में। 2019 में जो JSCA है यानी कि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है, उसने अपना साउथ स्टैंड का नाम जो है धोनी के नाम पर रखा था। ठीक है, अभी इमेज भी आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ पे इमेज है। ठीक है, तो ये साउथ स्टैंड है, ये जो JSCA क्रिकेट स्टेडियम उसका, और इसका देखिए साउथ जो स्टैंड है उसका नाम जो है से रखा गया है MS धोनी पेवेलियन। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महेंद्र सिंह धोनी जी का देखिएगा तो 7 जुलाई 1981 को रांची में इनका जन्म हुआ था। पहला ODI खेले थे 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन ये 0 पर आउट हो गए थे। पहला ODI जो शतक लगाया गया था इनके द्वारा 2005 में लगाया था, पाकिस्तान को यह धोए थे। संन्यास से 2020 में लिए थे। ठीक है, अंतिम जो था इनका ODI वो खेले थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, वर्ल्ड कप आपको पता होगा, रन आउट सबको पता है। आंसर सी है। पद्मश्री इनको 2009 में, पद्म भूषण 2018 में, झारखंड रत्न पहला बार इनको 2007 में दिया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा। सोकरा, बरवाडी, सतबरवा किस खनिज के लिए जाना जाता है? कोयला, अभ्रक, ग्रेफाइट या फिर बॉक्साइट? ये प्लेस तो इंपॉर्टेंट है, ये प्लेस आप भूल नहीं सकते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी बताऊंगा। सोकरा, बरवाडी और सतबरवा जो है ये जाना जाता है ग्रेफाइट के लिए ना, ध्यान रखिएगा। और सतबरवा तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है ग्रेफाइट के लिए, हाल में न्यूज में भी था। तो सब कुछ कुछ देख लीजिएगा। यहाँ पे झरिया और नॉर्थ कनपुरा है, वह कोयला के लिए फेमस है। सबसे बड़ा कोलफील्ड झारखंड में झरिया है, सेकंड स्थान पे नॉर्थ कनपुरा आता है। कोडरमा और गिरिडीह जो है से अभ्रक के लिए फेमस है। ठीक है, सबसे अधिक कोडरमा है। पलामू ग्रेफाइट के लिए फेमस है। लोहरदगा और गुमला जो है से बॉक्साइट के लिए फेमस है। लोहरदगा का एक बागरू माइंस है ना, ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो है से बॉक्साइट के लिए फेमस है। ऐसे बॉक्साइट का लीडिंग प्रोड्यूसर इंडिया में देखिएगा तो उड़ीसा है। और लोहर ये जो झारखंड होगा शायद थर्ड स्थान पे है। इसको एक बार डेटा को आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। तो ये याद रखिएगा। तो गुमला में ही पड़ता है जो बॉक्साइट है, गुमला में ही मिलता है, लेकिन सबसे अधिक लोहरदगा मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। राखा माइंस जैसे पूर्वी सिंहभूम है जो कि तांबा के लिए फेमस है ना, ये बात ध्यान रख सकते हैं। आंसर इसका सी है। सतबरवा इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे जो है से पलामू फोर्ट है ना, पलामू फोर्ट। एक बुक भी है द सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट ना, रजी अहमद के द्वारा लिखा गया है, रजी अहमद के द्वारा लिखा गया बुक है द सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट। ये बुक भी याद रख लीजिएगा। तो तीनों के तीनों प्लेस किसके लिए फेमस है? तो ये ग्रेफाइट के लिए फेमस है। पलामू में सबसे अधिक चना होता है, सबसे अधिक ग्रेफाइट का उत्पादन होता है, सबसे अधिक गेहूँ होता है, सबसे अधिक जो है से यहाँ पे बोलिए कि तिलहन भी होता है, सरसों बोला जाता है कभी कभी, और सबसे अधिक गेहूँ भी यहीं पे होता है। सबसे अधिक प्रखंड भी यहीं है 21, पूरे झारखंड सबसे अधिक प्रखंड यहीं पे है। CNT एक्ट की धारा 3 क्लॉज नंबर यहाँ पे 13 है के तहत जो कोरकर भूमि होता है उसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? भावला, भावला, खानवत, जल शासन, अरियत या फिर इनमें से सभी? आंसर डी है ना। जो कोरकर भूमि होता है उसको इन सभी नामों से जाना जाता है। ये क्या होता है? तो ये देखिएगा तो समतल करके जो है से भूमि बनाया जाता है उसको जो है से कोरकर भूमि कहा जाता है ना। और मेन रूप से ये जो है से चावल की खेती करने के लिए इसको जो है से समतल किया जाता है। तो CNT एक्ट की धारा जो 3 है उसका क्लॉज नंबर 13 में मेंशन है कोरकर भूमि। और कोरकर भूमि का अर्थ सारा होता है, भापला, खानवत, जल शासन, अरियत, सारा इसको बोला जाता है। CNT एक्ट के बारे में देख लीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो CNT एक्ट लागू कब हुआ था? तो 11 नवंबर 1908 को हुआ था। और ये जो है बिरसा मुंडा जो आंदोलन था या बिरसा उल गुलान, उसका जो है परिणाम था। 29 अक्टूबर को 1908 को इसको जो है गवर्नर जनरल की सहमति मिला था और इसको पहला बार प्रकाशित किया गया था कलकत्ता गजट में, यानी कलकत्ता जो राजपत्र था उसमें पहला बार जो है इसको प्रकाशित किया गया था CNT एक्ट को। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 19 अध्याय और 271 जो है से यहाँ पे इसमें बोलिए कि खंड है, धाराएं बोल सकते हैं इसको, 271 जो है से धाराएं हैं। आंसर इसका डी है। SPT एक्ट की धारा 33 के अनुसार अगर किसी भूमि पर डैश वर्षों तक खेती नहीं की जाती है
तो उसकी बंदोबस्ती को रद्द किया जा सकता है। यहाँ पे बताना है कि कितना साल तक जो है खेती नहीं किया जाए तो उसका जो बंदोबस्ती होता है उसको रद्द किया जाएगा। 2 साल, 3 साल, 5 साल या फिर 7 साल। आंसर सी है। अगर 5 साल तक खेती किसी लैंड पर नहीं किया जाता है तो उसका जो बंदोबस्ती है उसको रद्द कर दिया जाता है। स्पीटी एक्ट के बारे में देख लीजिएगा, यह जो है 1949 का है ना। टोटल इसमें चैप्टर कुल अध्याय जो है 9 है और टोटल सेक्शन यानी कि धाराएं जो हैं वह 72 है। इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आता है, आपको दे देंगे एसपीटी एक्ट है, सीएनटी एक्ट है या विल्किंसन रूल्स है और भी कुछ कुछ होता है, तो सब जो है आपको दे देंगे और जैसे मैच करने के लिए दे सकते हैं या फिर हो सकता है, ठीक है, मैच करने के लिए डायरेक्ट दे सकते हैं ऐसे कॉलम बनाकर, या डायरेक्ट भी क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है। किसी भी तरीके से आप लोग तैयार रखिएगा। एसपीटी और सीएनटी तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि कब इसको लागू किया गया था। झारखंड में कौन सा जैविक उद्यान एक बहिर्जात या फिर बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण है? संरक्षण यहाँ पे गलत है, संरक्षण का उदाहरण है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में है, पालकोट अभयारण्य जो कि गुमला में है, शहीद निर्मल महतो जैविक उद्यान जो कि हजारीबाग में है, या फिर बिरसा जैविक उद्यान जो कि रांची में है। क्या इसका आंसर होना चाहिए? पहले इसको डिस्कस कर चुका हूँ, अगर लंबे समय से फॉलो कर रहे होंगे तो आंसर इसका ही है। जो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान है ओरमांझी में लोकेटेड है, वह जो है से एक सेतु कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। इसको एक सेतु बोला जाता है ना। एक सेतु मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि एक सेतु आखिर होता क्या है। तो कहने का मतलब कोई अगर एरिया है जो कि मैं मान लेता हूँ कि यह बिरसा जैविक उद्यान है, तो अगर किसी प्रजाति को जो है से कहीं पे कुछ खतरा हो या हम चाहते हैं कि इसको दूसरी जगह जाकर प्रोटेक्ट करें, तो कहीं से अगर बाहर से लाकर इसको इसमें रखा जाता है, ठीक है, एबीसी या कोई एनिमल है कोई भी एबीसीडी, तो यहाँ पर रखा जाता है तो उसको एक सेतु बोला जाता है। एक मतलब बाहर से, तो बाहर से लाकर जैसे रखा जाता है तो एक सेतु कंजर्वेशन का एग्जाम्पल उसको दिया जाता है। तो जो बिरसा जैविक उद्यान है वह जो है से पहले यहाँ पे जीव नहीं थे, यहाँ पे जीवों को लाकर रखा जाता है, इसलिए एक सेतु कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। इसकी स्थापना 1994 में किया गया था और इसका एरिया 104 हेक्टेयर है। ये सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी सारा चीज़ सही है। यहाँ पे बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामू लातेहार में है, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। 1986 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। पलामू लातेहार पर अधिकतर हिस्सा इसका लातेहार में है, कुछ हिस्सा पलामू में भी है। और इसका देखिएगा तो झारखंड में जो पलामू अभयारण्य बोलूँ तो जो पलामू अभयारण्य है उसका एरिया झारखंड में सबसे अधिक है, 979 किलोमीटर स्क्वायर, जिसमें 226 किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया है वो बेतला राष्ट्रीय उद्यान के लिए है ना, ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू उद्यान बोकारो में है, पालकोट गुमला में है, शहीद निर्मल महतो जैविक उद्यान जो है से हजारीबाग में है। 500 से 600 ईसा पूर्व झारखंड इनमें से किस महाजनपद का हिस्सा था? वैशाली और वज्जी, चेदी और वैशाली, मगध और अंग, या फिर चंपा या फिर वैशाली। आंसर इसका सी है ना, मगध और जो अंग महाजनपद था उसका हिस्सा झारखंड था। सबसे पहले देख लीजिएगा तो जो 500-600 जो बोला जाता है उतना ईसा पूर्व जैसे 16 महाजनपद का जो है से अस्तित्व था, ठीक है। और इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय है उसमें देखने को मिलता है। तो ये सब तो आप लोग थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो 16 महाजनपद हैं उसको देख लीजिए। तो ये रीजन आप लोग देखिए, जो अंग है और एक मगध है, इसका थोड़ा सा ना लोकेशन देखिए। तो भागलपुर मुंगेर बिहार बोला जा रहा है। और पहले आपको पता होगा भागलपुर तिलका मांझी फेमस थे, वहाँ से आपको पता होगा। तो वो सब झारखंड के हिस्से में था। उसके बाद बिहार से तो अलग हुआ है। उसके बाद जो गिरी ब्रिज है तो आधुनिक यहाँ पे राजगिरी बोला जा रहा है जो कि दक्षिणी बिहार है। और हम लोग जो है से दक्षिणी बिहार को ही लेकर अलग हुए थे, मैं डिस्कस किया था। तो इस तरह से जो 2 महाजनपद आता है वह झारखंड के हिस्से में आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए सी, ठीक है, मगध और अंग। बाकी इस सब का आप लोग ना कैपिटल देख लीजिएगा कि इसका राजधानी कहाँ था। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके में पूछा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जातीय पंचायत शासन व्यवस्था, नॉर्मल तो ये सब 5-6 जो शासन व्यवस्था होता है, संथाल का, उरांव का, मुंडा का, हो का, ये सब के अलावा जो अन्य जनजातियाँ हैं उसको जातीय पंचायत जो शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है गांव का वर्णन करता है, यानी कहने का मतलब कौन सा ऐसा शब्द है जिसका अर्थ गांव होता है।
खातू, मुंडा, खूंट या फिर हाथू। आंसर इसका डी है। हाथू का मतलब ना गांव होता है, जैसे उली हाथू है, इसका मतलब होता है गांव। खूंट का अर्थ क्या होता है, तो मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ परिवार होता है ना, तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। हाथू। मुंडा शासन व्यवस्था में पट्टी के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता है? डिटेल में आज मुंडा शासन व्यवस्था को भी डिस्कस करने वाला हूं, और एक मांझी को डिस्कस कर दिया, तो दो शासन व्यवस्था आज के क्लास में आपका डिटेल में कवर हो चुका है। पाहन, मानकी, परहा या फिर महतो। आंसर इसका भी है मानकी कहा जाता है, जो पट्टी के प्रमुख होते हैं उनको। इसको ना याद रखने में दिक्कत नहीं होगा। जो मुंडा शासन व्यवस्था है, इस जो है से मुंडा जनजाति का ही है। मुंडा कौन होते हैं, तो गांव का जो प्रधान होते हैं उनको मुंडा कहा जाता है। हाथू मुंडा कौन होते हैं, तो गांव का एक पंचायत होता है, उसके प्रधान को या हेड को हाथू मुंडा कहा जाता है। परहा या फिर पट्टी क्या होता है ये समझिएगा। तो जो परहा और पट्टी होता है, कई गांव को मिलाकर जैसे एक पंचायत बनता है, उसी को परहा या पट्टी कहा जाता है। और जो पढ़ा पंचायत का प्रधान होता है उसी को मानकी कहा जाता है, तो यही बोला गया था पट्टी के प्रमुख को। बाकी पढ़ा राजा कौन होता है, तो पढ़ा पंचायत का यह सर्वोच्च अधिकारी होता है, उसको पढ़ा राजा कहा जाता है। अखड़ा क्या होता है, तो पढ़ा पंचायत के स्थान पर, कहने का मतलब जहाँ पे पंचायत लगता है तो उस स्थल को अखड़ा के नाम से जाना जाता है। पान क्या होते हैं, तो धार्मिक प्रधान होते हैं। दो पॉइंट को याद रखिएगा, ए वाला और ए वाला। धार्मिक प्रधान पाहन होते हैं। महतो कौन होते हैं, तो पाहन का ये सहयोगी होता है, या इनको संदेश वाहक भी बोला जाता है। डाली कटारी भूमि क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पाहन को एक जो है से करमुक्त जो भूमि दिया जाता है, तो उसको डाली कटारी भूमि कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा पॉइंट डिस्कस कर चुका हूं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मानकी। एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। जोजो हाथू जो कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है? कायनाइट, क्रोमाइट, मैग्नेटाइट या फिर ग्रेफाइट। आंसर इसका भी है, ये क्रोमाइट के लिए फेमस है। जो हाथू जो कि चाईबासा में है, तो कहाँ पड़ेगा, तो चाईबासा है, तो यानी कि वेस्ट सिंहभूम में यह पड़ेगा। ठीक है, कोल्हान प्रमंडल का हेड क्वार्टर है चाईबासा। तो क्रोमाइट के लिए फेमस है। चिड़िया जो है लॉ आइस के लिए फेमस है, और नामुंडी जो है कोयला के लिए फेमस है। सारा का सारा जो है प्लेस देख रहे हैं वह सब वेस्ट सिंहभूम में ही है। सारंडा फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा। 2010 में यहाँ पे एम्बिसा कमेटी का गठन किया गया था ना। एम्बिसा जो कि अवैध रूप से इलीगली जो है लौ और लोहा था और मैग्नीशियम था, नहीं मैग्नी था, लोहा और मैग्नीज का जो है से अवैध खनन हो रहा था। उसके लिए 2010 में एम्बिसा कमेटी का गठन किया गया था, और इस कमेटी ने रिपोर्ट को सबमिट किया था 2013 में, याद रख सकते हैं हम। भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर जमशेदपुर को कहा जाता है। इस शहर का खाका किसने तैयार किया था? जमशेदजी टाटा, दोराबजी टाटा, मिसर्स जूलियन कैनेडी साहलिन या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आंसर सी है, मिसर्स जूलियन कैनेडी जो साहलिन थे वही जो है से इस शहर का खाका तैयार किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। ये तो हो चुका है। बाकी पहले आपको पता होगा जमशेदपुर को जो है से साकची के नाम से जाना जाता था, तो इसका नाम जमशेदपुर रखा गया था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के द्वारा 1919 में। ठीक है, जालियांवाला बाग नरसंहार इन्हीं के काल में हुआ था, नाम ही चेंज हुआ था साकची का जमशेदपुर इन्हीं के काल में। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। स्वर्णरेखा और खरकई नदी के किनारे है ना, ध्यान रखिएगा, जो जमशेदपुर सिटी है जहाँ पे टाटा स्टील है। इनमें से कौन सा व्यक्तित्व इसके क्षेत्र के साथ सुमेलित नहीं है? ऐसा भी क्वेश्चन आता है। सिलवानुस डुंगडुंग हॉकी से हैं, सुबह लक्ष्मी लॉन बॉल से हैं, अरुणा मिश्रा मुक्केबाजी से हैं, और प्रेमलता अग्रवाल जो है से पर्वतारोहण से हैं। आंसर इसका भी है, जो सुबह लक्ष्मी है वह लॉन बॉल से नहीं है। सुबह लक्ष्मी का संबंध क्रिकेट से है, क्रिकेट की प्लेयर हैं। आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो सिलवानुस डुंगडुंग हॉकी से रिलेटेड है, इनको ध्यानचंद अवार्ड 2016 में दिया गया था। सुबह लक्ष्मी क्रिकेट से हैं, मतलब क्रिकेट की प्लेयर हैं, हजारीबाग से बिलोंग करती हैं। अरुणा मिश्रा यह मुक्केबाजी से संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पर्सनालिटी हैं, क्वेश्चन बहुत बार इनसे पूछा गया है। 2004 में विश्व कप में देखिएगा तो स्वर्ण जीती, 2003 में एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण जीती, 2011 विश्व पुलिस और फायर गेम जो होता है उसमें जो है स्वर्ण जो है जीती थी। प्रेमलता अग्रवाल पर्वतारोहण से रिलेटेड है इनका, ठीक है, मतलब संबंधित है। पद्मश्री इनको 2013 में दिया गया था, और तेंजिंग नार्गे अवार्ड 2017 में दिया गया था। विश्व की 7 सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली, ठीक है, यह जो है एकमात्र महिला है, ये बात ध्यान रखिएगा।
और ये जैसे एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी हैं, और रिकॉर्ड तो इनके नाम पर ये भी है कि 48 वर्ष की उम्र में जो है एवरेस्ट पर चढ़ाई करके सबसे ये जैसे उम्रदराज महिला बनी थी। आंसर इसका बी है। सारा चीज क्लियर है। छऊ नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? हरेन ठाकुर, तपन पटनायक, सुधेंद्र नारायण सिंह या फिर LSS ओमैली? आंसर इसका सी है। जो सुरेंद्र नारायण सिंह है उन्हीं को जो है छऊ नृत्य को काफी जो है प्रचार प्रसार इनके द्वारा किया गया था, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर। तो आंसर इसका सी है। बाकी देखिएगा जो यूनेस्को है उसको मानवता की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उसमें शामिल किया गया था 2010 में। LSS ओमैली आप देख रहे हैं वो कौन है? तो संथाल परगना जिला गेजेटियर, ठीक है, जिसका प्रकाशन 1910 में हुआ था, उसके लेखक हैं यह, ठीक है, LSS ओमैली। तपन पटनायक जो है से छौ गुरु हैं, और हरेन ठाकुर का संबंध जो है से आर्ट से है ना, कला से है, चित्रकार है, ये बात याद रखिएगा। आंसर इसका सी है, सुधेंद्र नारायण सिंह। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपको चूज करना है। छोटा नागपुर केसरी बाबू राम नारायण सिंह को कहा जाता है। हजारीबाग का जतिन बाघा राम विनोद सिंह को कहा जाता है। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति और श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2, 3 सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर सी है, सारा का सारा स्टेटमेंट सही है। डायरेक्ट ध्यान याद रखिएगा, जो छोटा नागपुर केसरी है वो बाबू राम नारायण सिंह को कहा जाता है, और हजारीबाग का जतिन बाघा राम विनोद सिंह को कहा जाता है। ये क्वेश्चन में ना यहाँ पे जो छोटा नागपुर केसरी हैं बाबू राम नारायण सिंह को कहा जाता है, इसमें कहीं कहीं जो है से राजेंद्र प्रसाद लिखा हुआ है और कहीं कहीं जो है से महात्मा गांधी लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादा चांस है इस क्वेश्चन का आंसर जो है से महात्मा गांधी आंसर महात्मा गांधी होना चाहिए। उन्हीं के द्वारा जैसे इनको जो है छोटा नागपुर केसरी को उपाधि दिया गया था। कहीं कहीं आपको राजेंद्र प्रसाद में मिलेगा, लेकिन वो सब मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन वह गलत है। तो आंसर इसका सी है, 1, 2 और 3 इसका आंसर होगा। और जो श्री कृष्ण सिंह थे वो बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे आगे चलकर। जयंत तालुकदार का संबंध किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, तीरंदाजी या फिर मुक्केबाजी? इनका संबंध तीरंदाजी से है, ठीक है, या आर्चरी के प्लेयर हैं जयंत तालुकदार। कुछ प्लेयर्स हैं झारखंड के जो कि तीरंदाजी से हैं। सबसे पहले जयंत तालुकदार हैं, दीपिका कुमारी नाम मत भूलिएगा, आशा रानी होरो हैं, मधुमिता कुमारी, पूर्णिमा महतो, कोमलिका बारी, झानू हांसदा और फिर रीना कुमारी। ये सब प्लेयर्स काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट छांटने के लिए क्वेश्चन आता है। आंसर इसका सी है, तीरंदाजी। झारखंड सरकार द्वारा तेजस्विनी योजना किसके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में सुधार हेतु शुरू किया गया था? 6 से 14 वर्ष की महिलाएं, 13 से 19 वर्ष की लड़कियां, 14 से 25 वर्ष से अधिक के महिलाएं, या फिर 14 से 24 वर्ष की महिलाएं? आंसर इसका है डी, 14 से 24 वर्ष की महिलाएं। कहीं कहीं ऑप्शन में 25 से मिल जाएगा, लेकिन यह नहीं है सही। 14 से 24 वर्ष के महिलाओं के लिए ही जो है तेजस्विनी योजना शुरू किया गया था। इसका मेन पर्पस यही है कि उन लोग का जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको जो है बढ़ाया जाए, जिसके लिए जो है इसको शुरू किया गया था। इसको सपोर्ट जो है विश्व बैंक करता है ना, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक जैसे इसको सपोर्ट कर रहा था। 8 मार्च 2016-17 में इसको शुरू किया गया था। क्वेश्चन ऐसे 2016 में हो गया था, ऐसे 17 भी चला गया था। यह तेजस्विनी योजना याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट ये योजना है। 14 से 24 वर्ष एज याद रखिएगा कि कब से कब तक के एज के लिए है। मौलाना अबुल कलाम आजाद को 1916 से 1919 तक किस स्थान पर नजरबंद किया गया था? हजारीबाग, मेदिनीनगर, रांची या फिर जमशेदपुर? तो आंसर इसका सी है, रांची में इनको 3 साल 16 से 19 तक 3 वर्ष के लिए जो है कैद करके रखा गया था। महात्मा गांधी पहली बार झारखंड डैश में और अंतिम बार झारखंड कब आए थे? ये क्वेश्चन तो आपको पता होगा, 17 और 40 इसका आंसर होगा डी। पहली बार 1917 में आए थे और अंतिम बार जो है 1940 में आए थे। और बोला जाता है कि 1917 से लेकर 1940 तक कुल जो है 12 बार महात्मा गांधी झारखंड में आए थे। पहले वही है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है आए थे। पहला बार 4 जून 1917 को आए थे और लास्ट बार आए थे 18 से 20 मार्च 1940 के बाद, ठीक है, मतलब उस टाइम आए थे।
उस समय इनको 400 रुपया भेंट भी दिया गया था ना, ध्यान रखिएगा, 400 रुपया का भेंट दिया गया था। अच्छा, ये भेंट इनको किसके द्वारा दिया गया था, जरा ये बताइएगा, ये बताइए। आंसर इसका डी है। और ये जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था वो 1953 में हुआ था, सॉरी 1940 में हुआ था, और यह 53वां जो था सेशन था। और ये क्वेश्चन आपसे भी पूछते हैं कि जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था 1940 का, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। और इसका जो प्रवेश द्वार था, जो यहाँ पे अधिवेशन हुआ था, उसका प्रवेश द्वार जो था, तोरण द्वार भी बोला जाता है, उसका नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पर रखा गया था। आंसर इसका डी है। इनमें से कौन सी पुस्तक इसके रचनाकार के साथ सुमेलित नहीं है। एन इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज जीसी बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। मुंडाज एंड देयर कंट्रीज लिखा गया है एसी रॉय के द्वारा, शरद चंद्र राय को बोला जाता है। एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज लिखा गया है जे फिलिप्स के द्वारा, और कुड़ुक सरहा लिखा गया है राजेंद्र प्रसाद महतो के द्वारा। आंसर इसका डी है। जो कुड़ुक सरहा है वह राजेंद्र प्रसाद महतो के द्वारा लिखित नहीं है। ये बुक लिखा गया है आह्लाद तिर्की के द्वारा। जो राजेंद्र प्रसाद महतो हैं वह बुक लिखे थे कपिला मंगल, ठीक है। और द नागवंशी एंड द चेरुज, यहाँ द लगेगा, इसको द करना होगा। द नागवंशीज एंड द चेरुज लिखा गया है वी वीरोत्तम के द्वारा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी करमाली घाघर है, ये चंडीदास के द्वारा लिखित है। और मुंडारी इंग्लिश डिक्शनरी ये कंपाइल किया गया था मनीन्द्र भूषण भादुरी के द्वारा। इसको देख लीजिएगा, कुड़ुक सरहा जो सरहा है वह आह्लाद तिर्की के द्वारा लिखित है। झारखंड में देश का तीसरा रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। 3 अक्टूबर 2012, सारा अक्टूबर ही है, 2012 में, 2018 में, 2016 में या फिर 2017 में। आंसर इसका सी है, 3 अक्टूबर 2016 में जो है से झारखंड में देश का तीसरा जो है से रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी की स्थापना किया गया था। ऐसे देखिएगा तो इसका उद्घाटन जो है से बहुत पहले किया गया था खुट्टी में 2015 में ही द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, लेकिन विधिवत इसका स्थापना किया गया था 3 अक्टूबर 2016 को, ठीक है। तो 15-16 में डेट डाल दिया हूँ, लेकिन आपको 2016 ही डेट लिखना है। आंसर इसका सी है, 3 अक्टूबर 2016। यह भारत का तीसरा, थर्ड नंबर का रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी है। JRSU लिखा हूँ, झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी। देश का दूसरा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसको ICAR बोला जाता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, की स्थापना किस स्थान पर किया गया था। बरही, नामकुम, कांके या फिर जमशेदपुर। आंसर इसका ए है। बरही कहाँ पे है, तो ए है आपका हजारीबाग में। तो हजारीबाग में देश का दूसरा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किया गया था। नामकुम में भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान है, जिसका अब नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजेंट्स एंड गम्स। 2007 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था ना, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान से। कांके में आपको पता होगा, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, और भारतीय मनचिकित्सा संस्थान भी है, पागलखाना आप लोग बोलते हैं ना, वो वाला। जमशेदपुर तो बताने की आवश्यकता है नहीं, तो इसका आंसर बरही है। तो बरही है हजारीबाग में। इसकी स्थापना जो ICAR है, इसकी स्थापना 2016 में किया गया था। और हजारीबाग में चावल और मृदा अनुसंधान संस्थान भी है। चावल अनुसंधान संस्थान अलग है, और NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, तो जो उसमें रैंकिंग था 2023 का, उसमें BIT मिश्रा को विश्वविद्यालय की श्रेणी में कौन सा स्थान दिया गया था। 17वां, 71वां, 42वां या फिर 98वां। आंसर इसका भी है 71वां जो है इसका स्थान था BIT मिश्रा का। यहाँ पे देखिए, BIT मिश्रा रांची में लोकेटेड है। स्थापना किया गया था 1955 में, और यह डीम्ड यूनिवर्सिटी है 1986 से। झारखंड का एकमात्र जो है ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। BIT मिश्रा में क्वेश्चन पूछा गया था JSSC में कि BIT मिश्रा में बी का क्या अर्थ है, ठीक है। तो बी का क्या अर्थ होना चाहिए, बिहार होना चाहिए, बिरसा होना चाहिए, या फिर बिरला होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ये BIT मिश्रा है, ठीक है। तो BIT मिश्रा में बी का मतलब बिरला होता है। जो BIT सिंदरी है, BIT सिंदरी है SINDRI, उसमें बी का मतलब बिरसा होता है। कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहले यह BIT सिंदरी था, आपको पता होगा, तो बाद में 2000 में जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था, तब इसका नाम बिरसा कर दिया गया था। 71वां जो है से रैंक था इसका ना, ध्यान रखिएगा BIT मिश्रा का। यहाँ पे कुछ रैंकिंग दिया गया है।
आईआईटी धनबाद का देखिएगा तो ओवरऑल में ना आईआईटी में 42वां स्थान है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और ऐसे यहाँ पे दिया गया था बीआईटी मेसरा का 71वां स्थान है यूनिवर्सिटी कैटेगरी में, और इंजीनियरिंग कॉलेज कैटेगरी में देखिएगा तो 53वां स्थान था। आंसर इसका बी है, 71वां। काम्पा में जो पहला ए है उसका क्या अर्थ है? अथॉरिटी, एफोरेस्टेशन, अकाउंटिंग या फिर एग्रीकल्चर। क्या होता है काम्पा? आंसर इसका बी है, ये एफोरेस्टेशन होता है। काम्पा का फुल फॉर्म आपने देखिए, ये होता है कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो ये काम्पा का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसका आंसर बी है। फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछा जा सकता है, मैं अलग तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे प्रस्तुत किया हूँ। इनमें से कौन सा एक रेल मंडल नहीं है? रांची, धनबाद, चक्रधरपुर या फिर जमशेदपुर। आंसर इसका डी है। झारखंड में आपसे कुल पूछेगा तो कितने रेल मंडल हैं, तो यहाँ पे 3 ही रेल मंडल हैं ना, 3 रेल मंडल हैं, जो कि रांची है, धनबाद है, चक्रधरपुर है, ठीक है। लेकिन जमशेदपुर जैसे कोई रेल मंडल नहीं है। और अगर रेलवे जोन कोई पूछे कि झारखंड में कितना है, तो 2 रेल जोन है। एक तो आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे और दूसरा है साउथ ईस्टर्न रेलवे, ठीक है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है वह धनबाद है, और साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है वह रांची रेलवे स्टेशन है। धनबाद रेलवे स्टेशन देखिएगा तो राजस्व के मामले में यह सबसे बड़ा स्टेशन आप बोल सकते हैं, सबसे अधिक कमाई यही करता है, इससे ज़्यादा कोई नहीं करता है ढुलाई के मामले में। बोलिए, आंसर इसका डी है। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कब हुआ? 3 जनवरी 1901, 3 जनवरी 1902, 3 जनवरी 1903 या फिर 3 जनवरी 1904। आंसर इसका सी है, 3 जनवरी 1903 को जो है से इनका जन्म हुआ था। देख लीजिएगा, खुट्टी में इनका जन्म स्थान है। बचपन का नाम विनंत पाहन था, और सांस्कृतिक गुरु जो थे उनका नाम था सुकरा पाहन, और ईसाई भी बने थे बाद में, आपको पता होगा ईश्वर दास नाम हुआ था ईसाई बनने के बाद। और एक पर्सन है कार्तिक उरांव, जो झारखंड में देखिएगा तो जो बाद में ईसाई मिशनरी आए थे और यहाँ के जो आदिवासी लोग थे उनको जो है से धर्म परिवर्तन करा रहे थे, उसका काफ़ी विरोध जो है से कार्तिक उरांव के द्वारा किया गया था। हाल में न्यूज़ में भी आ रहा था, ये सब वही वर्तमान में भी न्यूज़ में है कि जो लोग जो है से धर्म अपना परिवर्तन करा लिए आदिवासी, उनको जो है से आरक्षण का लाभ न दिया जाए। ऐसा चीज़ आप लोग पढ़ रहे होंगे न्यूज़ में। 30 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको आपको पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। पोटो सरदार का संबंध किस जनजाति से था? तो ये हो जनजाति से संबंधित है ना। पोटो सरदार, इनको पोटो हो भी कहा जाता है। इनके काल में देखिएगा तो जो एक संग्रेसिया घाटी युद्ध हुआ था ना 1837 में, तो ये इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। और 2020 में देखिएगा 4 मई 2020 को पोटो हो खेल विकास योजना भी शुरू किया गया था। इसका पर्पस था कि जो राज्य के 5000 जो खेल ग्राउंड है, स्टेडियम बोलिए, उसका जो है से विकास करना था। 3 योजना शुरू किया गया था 2020 में, आपको पता होगा। आंसर इसका बी है, कभी डिस्कस कर दूंगा। बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु कौन थे? दाऊद मुंडा, सुगना मुंडा, आनंद पांडे या फिर कोंता मुंडा। आंसर सी है, आनंद पांडे जो थे इनके धार्मिक गुरु थे। सारा पर्सन इंपॉर्टेंट है। दाऊद मुंडा बिरसा मुंडा का बचपन का ही नाम था, सुगना मुंडा इनके पिता का नाम था और माता का नाम कर्मी हाथू था। आनंद पांडे इनके धार्मिक गुरु थे और कोंता मुंडा इनके बड़े भाई थे। बिरसा मुंडा जो है एक नए संप्रदाय का शुरुआत किए थे जिसका नाम है बिरसाइत पंथ ना। क्वेश्चन भी आता है कि बिरसाइत पंथ की जो है से स्थापना किसके द्वारा किया गया था, या फिर एक नया पंथ था बिरसाइत, उसका जो है शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, नाम में भी बिरसा है और बिरसा मुंडा के द्वारा ही जैसे शुरू किया गया था। और इनका जो सेनापति थे, सेना तो होगा ही इनका, तो उसको उसका जो है से सेनापति थे गया मुंडा। जो बिरसा मुंडा आंदोलन थे वो जो सेना थे उसका सेनापति थे गया मुंडा। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? छौ नृत्य कला केंद्र के स्थापना वर्ष दिया हुआ है ना, 2010 में किया गया था। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1912 में किया गया था। जो राजकीय संग्रहालय है स्टेट म्यूजियम, उसको जो है 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था। और जो संस्कृति संग्रहालय या फिर आर्ट गैलरी है 2019 में जैसे इसको स्थापित किया गया था। आंसर इसका क्या सही होना चाहिए? आंसर इसका ये है, जो छौ नृत्य कला केंद्र है इसकी स्थापना 2010 में नहीं किया गया था। ये कब किया गया था? तो यह किया गया था 1960 में, सरायकेला में इसका स्थापना किया गया था ना, ध्यान रखिएगा। 2010 आप लोग कन्फ्यूज इसीलिए कीजिएगा कि कुछ छौ को जो है से जो यूनेस्को डिस्कस किया था ना कि जो अमूर्त विरासत की सूची है उसमें इंक्लूड किया गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छौ को नृत्य कला के केंद्र की स्थापना 2010 में किया गया था। जो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग में 1912 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और क्वेश्चन से आपसे ये पूछते हैं
इसका जो स्थापना किया गया था, कौन वैसा चीज़ है जिसका स्थापना किया गया था? एक जो किला था, जो पद्मा किला था, उसको पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में जो है से बदल दिया गया था। तो वह जो है से हजारीबाग का पद्मा किला था। स्टेट म्यूजियम की स्थापना 2009 में किया गया है रांची में, और जो संस्कृति संग्रहालय और आर्ट गैलरी है उसकी स्थापना 2009 में किया गया है हजारीबाग में। सारा पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? मलुटी मंदिर दुमका में है, भुवनेश्वरी मंदिर पश्चिमी सिंहभूम में है, टांगीनाथ मंदिर जो है से गुमला में है, इसको धाम बोल सकते हैं आप लोग, और भद्रकाली मंदिर जो है से चतरा में है। आंसर इसका बी है। जो भुवनेश्वरी मंदिर है वह पश्चिमी सिंहभूम में नहीं है, ये कहाँ पे है? तो यह पूर्वी सिंहभूम में लोकेटेड है। बाकी भद्रकाली परिसर से आपको डिस्कस किया था ना कि एक गौतम बुद्ध का जो से प्रतिमा मिला था वह किस शताब्दी का था? तो 7वीं शताब्दी का था, ये बात ध्यान रखिएगा। कोल विद्रोह के नेता बुद्ध भगत की मृत्यु कब हुई? 13 फरवरी 1832, 13 जनवरी 1833, 20 फरवरी 1892 या फिर 17 फरवरी 1792। आंसर इसका ये है 13 फरवरी 1832 को जो है से इनका देहांत हुआ था ना, ये बात ध्यान रखिएगा। जन्म हुआ था इनका 17 फरवरी 1792 को इनका जन्म दिवस है, और इनका जो मृत्यु हुआ था वह 13 फरवरी 1832 को हुआ था। चौंतीसवें राष्ट्रीय खेल का आयोजन झारखंड में किस स्थान पर नहीं हुआ था? रांची, जमशेदपुर, धनबाद या फिर बोकारो। आंसर इसका डी है। 34वां राष्ट्रीय खेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये झारखंड में हुआ था, इसीलिए बहुत क्वेश्चन इसे बनाते हैं। तो 3 जगह पर हुआ था, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, लेकिन बोकारो में यह इवेंट नहीं हुआ था। जो उद्घाटन समारोह हुआ था वह रांची में हुआ था, लेकिन कुछ गेम जो है से रांची और जमशेदपुर और धनबाद में भी हुआ था। टोटल मेडल देखिएगा तो झारखंड का 96 था, जिसमें 33 गोल्ड, 26 ब्रॉन्ज और 37 सिल्वर था, और ओवरऑल मेडल टैली में झारखंड जो है से 5वां स्थान पर रहा था। इसका उद्घाटन उस समय के जो राज्यपाल थे MOH फारूक, उनके द्वारा किया गया था। 12 से लेकर 26 फरवरी 2011 तक यह इवेंट चला था, और इसमें जो देखिएगा तो उद्घाटन समारोह होता है तो उसमें मशाल लेकर चल रही थी दीपिका कुमारी ना, ये बात भी ध्यान आप लोग रख सकते हैं। आंसर इसका डी है, बोकारो में इवेंट नहीं हुआ था। टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कब किया गया था? तो यह किया गया था 2005 में। आज काफ़ी मैं आराम से डिस्कस कर रहा हूँ लेक्चर को। जो टिस्को का जो नाम बदला गया था उसको टाटा स्टील किया गया था 2005 में। बाकी एक और चीज़ है टेलको, इसका नाम जैसे टाटा मोटर किया गया था 2003 में। हाल ही में झारखंड के पहले पुलिस महानिदेशक का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? जो पहला पुलिस महानिदेशक थे, ठीक ना, स्टेट में इनसे पुलिस का सबसे बड़ा पोस्ट यही होता है, पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, DGP बोला जाता है। शिवाजी महान कैरे, फटिक चंद्र हेम्ब्रम, मंगलमय बनर्जी या फिर विजय शंकर दुबे। सारा नाम इंपॉर्टेंट है, आंसर इसका ये है शिवाजी महान कैरे, ये जो है से पहले झारखंड के पुलिस महानिदेशक थे। फटिक चंद्र हेम्ब्रम JPC के प्रथम अध्यक्ष थे। मंगलमय बनर्जी प्रथम महाधिवक्ता थे, और विजय शंकर दुबे प्रथम मुख्य सचिव थे ना, मुख्य सेक्रेटरी बोलते हैं इसको ना, चीफ सेक्रेटरी। आंसर इसका ए है, शिवाजी महान कैरे। वर्तमान में अजय कुमार सिंह जो है से DGP हैं झारखंड के। इनमें से किस विकल्प के सभी जिले का गठन 1983 में हुआ था? इसको जरा बताइए। सारा का सारा ऐसा विकल्प आपको चूज करना है जिसमें सारा जो जिला था उसका गठन 1983 में ही हुआ था। साहिबगंज है, गोड्डा है, लोहरदगा, गुमला, देवघर है। गोड्डा है, पाकुड़, लोहरदगा, गुमला है। देवघर है, पाकुड़ है, गोड्डा है, लोहरदगा है। गोड्डा, लोहरदगा, गुमला या फिर हजारीबाग। यहाँ पे कुछ दिमाग लगाइएगा। अगर पाकुड़ ए नहीं हो, इसमें नहीं होगा तो इसमें भी नहीं होगा, इस तरह से कुछ क्वेश्चन है, लेकिन होगा तो सब में भी होगा। यहाँ पे देखा जाए जो आंसर होगा वह होगा आंसर ए। साहेबगंज भी बोलिए, गोड्डा था, लोहरदगा, गुमला, देवघर, सबका स्थापना 1983 में ही किया गया था। ठीक है, जो पाकुड़ आप देख रहे हैं, पाकुड़ ये जो है 1994 में इसका स्थापना किया गया था। हजारीबाग तो बहुत पहले का है, 33-34 का है। हजारीबाग 1833-34 का है। बाकी यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, सारा रीड कर लीजिएगा, टाइम पास होगा, मैं अगर यहाँ पे सारा चीज़ डिस्कस करूँगा तो रीड कर लीजिएगा, PDF भी रहेगा आपके पास। इनमें से किस स्थान का शाब्दिक अर्थ है देवताओं का निवास स्थान? तो देवताओं का निवास स्थान किसको कहा जाता है? टांगीनाथ को, गिरिडीह को, देवघर को, फिर गोड्डा को। आंसर जो है सी है। देवघर शब्द का आप लोग संधि विच्छेद कीजिएगा तो देव प्लस घर निकलेगा ना,
देव प्लस घर से बना हुआ है, तो ए जो है से क्या होगा, संधि विच्छेद मत बोलिए, तोड़िएगा इसको। तो देव प्लस घर से बना हुआ है देवघर, तो ए क्या होगा, तो ए जो है से देव का मतलब होता है देवता, और घर मतलब उनका आवास हो गया, निवास हो गया। तो देवताओं का निवास स्थान बोला जाता है देवघर को, और देवघर फेमस है बाबा धाम के लिए, ठीक है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ में से एक है, ठीक है, और ज्योतिर्लिंग में भी यह 9वां स्थान का है ना, देवघर इसका आंसर है। और हाँ, कल क्लास जब ले रहा था तो एक चीज़ गड़बड़ हो गया था, जिसको पीडीएफ में सही कर दिया गया है। त्रिकुट पर्वत को मैं बोल दिया था कि वह जो है से दुमका से निकलता है, ठीक है। तो याद कर, मतलब जब लेक्चर डिस्कस करता हूँ तो उतना माइंड पे नहीं रहता है कि क्या क्या जैसे लिखा हुआ है, कुछ कुछ चीज़ जैसे छूट जाता है, उसको पीडीएफ में सही कर दिया जाता है, ठीक है। उसके लिए आप लोग टेंशन मत लिया कीजिए, एक दो पॉइंट मुझसे मिस्टेक हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ तो हो चुका है। खांची एफएम आज का लास्ट क्वेश्चन है। खांची एफएम जो है, जिसका फ्रीक्वेंसी है 90.4 मेगाहर्ट्ज, इसका शुरुआत जो है कब किया गया था, 2019 में, 2020 में, 2021 में या फिर 2022 में। आंसर इसका बी है, 2020 में खांची एफएम की शुरुआत किया गया था। यह रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा शुरू किया गया था, यह कम्युनिटी रेडियो है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। 8 मार्च 2020 को शुरू किया गया था, यानी कि जो इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाते हैं उसी दिन इसको शुरू किया गया था रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसका टैगलाइन इंपॉर्टेंट है, हम सबका रेडियो जैसे इसका टैगलाइन है। तो आज के क्लास में इतना ही। आई होप की क्लास आपके लिए फ्रूटफुल होगा। पीडीएफ इसका टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। आई होप की वीडियो पर आप लोग अब तक फीडबैक जरूर दे दिए होंगे, कहने का तात्पर्य है लाइक जरूर कर दिए होंगे, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में पुनः एक धमाकेदार वीडियो के साथ। बाकी आपके लिए कुछ कुछ जो स्पेशल क्लासेस हैं वो भी मिलते रहेंगे। वंदे भारतम, जय हिंद।